आपको बताएं कि कराची के इलाकों औरंगी और सुरजानी टाउन में दो अलग अलग वाक़यात में शहरियों ने 5 डाकुओं को तशद्दुद करके हलाक कर दिया। मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक शहरी भी जाँ बहक हो गया। तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहील सलमान से। राहील, इन वाक़यात की क्या तफसील है? देखिए, जुमेरात की शाम को एक वाक़या पेश आया था औरंगी टाउन 1 नंबर पे, जहां पे 3 डाकुओं ने जानवरों के चारे की एक दुकान लूटने की कोशिश की। दुकान में दाखिल हुए, एक दुकानदार से उन्होंने लूटमार की, जबकि उसके साथ उसका साथी मौजूद था। जिस पर इस दुकानदार ने मज़ाहमत कर दी तो डाकुओं ने फायरिंग की और फरार होने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान फायरिंग की आवाज़ सुनकर मौके में जो मौजूद अफराद थे उन्होंने डाकुओं को पकड़ा और उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। इस सिलसिले में बात हुई SSP वेस्ट महजूर अली से, तो उनका ये कहना था कि 5 डाकुओं को जख्मी हालत में अब्बास के शहीद अस्पताल शिफ्ट किया गया, लेकिन वो उससे कबल ही दम तोड़ गए। जबकि इसके साथ साथ डाकुओं की फायरिंग से जो गोली का निशाना बनाया वो नौजवान भी मौके पर ही दम तोड़ गया था। दूसरा वाक़या पेश आया सुरजानी टाउन के इलाके में, जहां पर सड़क के किनारे बैठे एक गली में लोग बैठे हुए थे। उनके 2 मुलजिमान ने उनसे लूटमार की कोशिश करी। इस पर उन लोगों ने भी उन दोनों डाकुओं को पकड़ लिया और उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि उन डाकुओं को उन डाकुओं की बॉडीज पर जो गोलियों के भी निशानात हैं और उनको भी जो है वो शिफ्ट कर दिया गया बादशाह शहीद अस्पताल। इन 5 डाकुओं की पुलिस हुक्काम के मुताबिक अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी है। शनाख्त का अमल जारी है। इस सिलसिले में हमारी बात हुई औरंगी टाउन में जिस वाक़े में वो शहरी जाबाक होता, तो उसके वालिद का ये कहना था कि उनकी दुकान पर इससे पहले भी कई मरतबा लूटमार की वारदात हो चुकी है और इस सिलसिले में उन्होंने पुलिस हुक्काम को आगाह किया था, लेकिन पुलिस की जानिब से किसी किस्म के कोई ऐसे ठोस इकदाम नहीं किए गए कि जिसके बाइस वहाँ इलाके में कम से कम लूटमार की वारदातों में कोई भी कमी आ सकती। और आज जब ये वाक़या पेश आया जुमेरात की शाम को, तो उसके नतीजे में उनका बेटा डाकुओं की फायरिंग से जो वो जाँ बहक हो गया। उन्होंने जो वो पुलिस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। अब्बासी शहीद अस्पताल में उनसे गुफ्तगू हुई थी, अपने बेटे की लाश के साथ वो खड़े हुए थे और उस वक्त उनको जो है वो उन्होंने पुलिस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने तमाम तर वाक़या इंतहाई तफसील के साथ उन्होंने बयान किए कि इससे पहले भी उनकी दुकान पर किस तरह से और कितनी वारदातें हो चुकी थी। जी राहील, बहुत शुक्रिया इन दोनों वाक़यात के हवाले से आगाह करने के लिए।